इन शोज की चीजें आप रियल लाइफ में देखकर शॉक होने वाले हो। आपको मंडे सुबह सुबह अपना वेट कभी चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्यों और कैसे इस टूटे फूटे रोड ने इस मरे हुए शख्स को फिर से जिंदा कर दिया, वो कैसे बताता हूँ। और कैसे हमें कंपनीज उल्लू बनाती है और हमें इसके बारे में थोड़ी सी भनक भी नहीं लगती, वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक मार देना। नंबर 16, इस कंपनी ने ऐसा फोन बनाया है कि आप इसे बूढ़ा होने तक चला सकते हो, वो भी बिना चार्ज के। एक चाइनीज कंपनी पेटावोल्ट ने यही कर दिखाया है। इन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो आपके डिवाइसेस को 50 साल तक चलाए रख सकती है, और ये एक कॉइन से भी छोटी है। साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये बैटरी बहुत सारी चीजों को बिल्कुल बदल कर रख सकती है। नंबर 15, क्या आप जानते हो आप बिना जिम जाए भी अपना वेट कम या ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये आपको पता तक नहीं था। आपका वेट मंडे को सबसे ज्यादा होता है। हमारी बॉडी एक वीकली रिदम को फॉलो करती है, जिसमें हमारा वेट खुद ही कम ज्यादा होते रहता है। और उसमें देखा गया है कि मंडेज को हमारा वेट यूजुअल दिनों से ज्यादा ही रहता है। नंबर 14, ये टेबल बहुत ही ज्यादा कूल है। ये बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में राउंड टेबल से स्क्वायर टेबल बन जाता है, और स्क्वायर टू राउंड। और इसके जॉइंट भी इतने अमेजिंग बनाए गए हैं जो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन काम पूरा करते हैं। नंबर 12, भाई इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, लेकिन यूएसए में टिकटॉक अभी भी चलता है, जिसकी वजह से वहां भी हर किसी को स्टार बनना है। इसलिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल तक में भी टिकटॉक बनाते हैं, जिससे परेशान होकर नॉर्थ कैरोलिना में एलेमेंट्स मिडिल स्कूल ने बाथरूम में से मिरर को ही हटा दिया, जिससे कि बच्चे टिकटॉक ना बना पाए। सोचो ये वायरस वहां पे कितना फैल गया है। नंबर 12, आखिर ये रोड के खड्डों ने हरियाणा के मरे हुए शख्स को जिंदा कैसे कर दिया। हरियाणा में एक 80 साल के चाचा को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में उनके घर करनाल में ले जाया जा रहा था, जहां पर उनके रिलेटिव्स ने खाना और चिता और बाकी चीजों को भी अरेंज कर लिया था। लेकिन जब वो रास्ते में आ रहे थे तो एम्बुलेंस में रोड पे एक झटका लगने के बाद उनका दिल धड़कने लगा, जिसके बाद उनके पोते ने जल्द से जल्द पास के हॉस्पिटल में उन्हें ले जाने को कहा, और वहां के डॉक्टर ने उन्हें जिंदा घोषित कर दिया। नंबर 11, ये छोटी सी मशीन बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही जरूरी भी। चाइना के एक इंजीनियर ने इस मशीन को बनाया है जो मच्छर मारने का काम करती है, लेकिन हिट की तरह नहीं। इसे बस आपको एक जगह रख देना है, जिसके बाद इसमें लगा रेडार सिस्टम मॉस्किटो को स्कैन करके इसमें लगी लेजर से मच्छर को परलोक पहुंचा देगा। और ये इंजीनियर इतना तेज खोपड़ी का है कि इसने एक डेथ नोट भी बनाई है, जिसमें इसने इस मशीन से मरे हुए मॉस्किटो को रखा हुआ है। नंबर 10, ब्राजील का ये शख्स 4 दिन तक अपनी मौत के साथ पार्टी कर रहा था। 21 साल के फशियो एक दिन जब बीच पर थे तब इनके सर पर कोई चीज आकर टकराती है और थोड़ा सा ब्लड आता है, लेकिन ये उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके बाद वो 4 दिन तक पार्टी करते रहते हैं। लेकिन एक दिन ड्राइविंग करते टाइम उनके हाथ की फिंगर काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उनकी खोपड़ी में 4 दिन से 9 mm की बुलेट डली हुई थी। फेशियो को लगा था कि उनके सर पर किसी ने पत्थर मारा था, लेकिन ये तो पूरी बुलेट निकली, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे सक्सेसफुली बाहर निकाल दिया। नंबर 9, अमेरिका में एक ऐसा गांव है जहां लोगों के गैराज में कार्स नहीं बल्कि प्लेन्स खड़े रहते हैं। इस जगह का नाम है कैम्ब्रियन ए पार्क स्टेट, जो कैलिफोर्निया में है। इस जगह पर सबके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स है, और यहाँ पर सारे घर रिटायर्ड पायलट्स के हैं, जो हर जगह जाने के लिए इन्हीं प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ के रोड्स काफी लंबे और वाइड बनाए गए हैं, जैसे रनवे होता है। वैसे क्या आप भी ऐसी जगह पर रहना चाहोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर, अगर आप किसी को हग नहीं करते तो आपकी मौत काफी करीब है। मतलब सच में उन लोगों के मुकाबले जो डेली हग करते हैं, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जिन्हें डेली हग्स मिलते रहते हैं वो काफी कम बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ भी गए तो काफी जल्दी रिकवर
बोर हो जाते हैं, तो ऐसे आप मेडिसिन को साइड करके हक ढूंढने का जुगाड़ करो। नंबर 7, अमेज़न पर दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचकर आप इतना पैसा कमा सकती हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। द जीनियस सीईओ नाम का एक बंदा जो अमेज़न पर अपने ब्रांड्स बनाता है, और सिर्फ 28 साल की उम्र में इस बंदे ने अपना ब्रांड $30 मिलियन में सेल कर दिया और अपनी वाइफ को रिटायर करवा के यूएस छोड़कर पोर्टोरिको में शिफ्ट भी हो गया। नंबर 6, ये टीचर ने तो बचपन की याद दिला दी। क्या आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिन्हें कहना सख्त मना था, जैसे कि किसी को साले या दारू जैसे वर्ड्स या फिर गाली, ऐसा कहना बहुत सख्त मना था? अगर आपका आंसर यस है तो कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन अमेरिका के एक टीचर ने इस रूल को इतना ज्यादा आगे लाया जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। असल में उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई थी उनके वर्ड्स की जो आप स्कूल में नहीं बोल सकते, और इन वर्ड्स में से मोस्टली स्लैंग थे जो ब्लैक अमेरिकन कहते थे, इसलिए ये पोस्ट लोगों को एंटी ब्लैक ज्यादा लगी थी। नंबर 5, यूएस के डेट्रॉइट में ये इलेक्ट्रिफाइड रोड बने हुए हैं जिन पर गाड़ी चलाने या पार्क करने से आपकी ईवी चार्ज हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी में कॉपर की कॉइल नीचे डली हुई है जैसे कि फोन में होता है, और जिन ईवीज में रिसीवर लगे हुए हैं वो इन रोड से अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। वाओ। नंबर 4, क्या आपको भी म्यूजिक सुनते हुए गूज़बम्स आते हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बहुत रेयर हो। जिन लोगों को म्यूजिक सुनते हुए गूज़बम्स आते हैं उन्हें स्पेशल मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा इमोशनल होता है, और वो इमोशन किसी भी एक चीज से ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि कोई म्यूजिक या फिर एक मेन बीट, और इस कंडीशन को फ्रिजॉन नाम से जाना जाता है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप में से किन लोगों को ये होता है। नंबर 3, ब्राजील जहाँ पर ये बहुत फेमस स्टैचू बनाई गई है, वहाँ के एक टिकट का प्राइस लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के अप्रोक्स है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है तब भी आप ब्राजील नहीं जा सकते, क्योंकि ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने अपने वीजा में एक रूल बनाया जिसके हिसाब से जो भी ट्रैवलर वहां जाते हैं उनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए होना जरूरी है, जिसके बाद ही आपको रियो डी जेनेरियो की ये स्टैचू देखने को मिलेगी, नहीं तो भूल जाओ भाई। नंबर 2, कंपनी इसमें पैकेजिंग के जरिए बहुत अलग अलग तरीके से उल्लू बनाते हैं, जैसे कि इस चिप्स के पैकेट को देख लो, दोनों सेम कंपनी के हैं और एक पैकेज में XXL लिखा हुआ है, यानी कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये बड़ा पैकेजिंग है, तो हमें लगता है कि इसके अंदर चिप्स भी ज्यादा बड़े होंगे, और ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो दोनों में इक्वल नंबर के चिप्स अवेलेबल है। और उसके बाद इस चॉकलेट के पैक को देखो, बाहर से डब्बा काफी ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन जब इसे अंदर से खोला जाता है तो आप देख सकते हो कि चॉकलेट कितनी कम है, और इस डब्बे में ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी नहीं है, यानी कि जब आप इस डब्बे को खरीद के खोल नहीं लेते तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अंदर बहुत ज्यादा कम चॉकलेट है। और एक तरीके से हमें उल्लू बनाते हैं। वो अक्सर पैकेजिंग पर लिखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल, इसकी वजह से हमें लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर आप देखोगे तो नीचे लिखा होगा कि इसका पैकेजिंग जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये बस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर टाइम बायोडिग्रेडेबल ही होगा। और फिर इस परफ्यूम के स्कैम को देखो, इस परफ्यूम में एक साइड लिखा हुआ है कि ये एक्स्ट्रा है, लेकिन आप देखोगे तो दोनों में साइज एकदम सिमिलर है। और फिर बिस्किट्स कैसे भूल सकते हैं, देखो इन्होंने 18% एक्स्ट्रा लिख दिया है, फिर भी ये पहले मिलने वाले नॉर्मल बिस्किट से छोटा है। कई कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने की जगह पर अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देती है, और लास्ट में ये सबसे फनी प्रोडक्ट स्कैम होगा। आपको दिखता होगा फोन के 2 कैमरा अवेलेबल है, जबकि इसके कवर को खोलोगे तो पता चलेगा कि ये बस एक ही कैमरा है और दूसरा वाला तो बस शो के लिए है। नंबर 1, और एनिमे की कई सारी चीजें हैं जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो लोकेशन की, कि एनिमे कई सारे ऐसे लोकेशन पर है जो रियल लाइफ में एकदम सेम टू सेम है। जैसे ह्योको में ये वाला सीन जो है ये सेम टू सेम जगह में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। चिहाया फुरू नाम का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एनिमे है जिसका ये टेम्पल वाला सीन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये टेम्पल सेम टू सेम इन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। और सिमिलरली लीड बूट कैंप में ये ब्यूटीफुल सीन तो याद होगा, ये सेम टू सेम इन रियल लाइफ भी एग्जिस्ट करता है। और फिर एनिमे के फूड्स की क्या ही बात करनी, एनिमे में दिखाए गए कई सारे फूड्स तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है
कि वो पहले से करते थे और कुछ जगह पर ऐसा भी सीन है कि वो पॉपुलर होने के बाद वो फूड इन रियल लाइफ पर आ गया। जैसे कि शिनचैन का फेवरेट चोको चिप्स और डोरेमोन का डोरा केक, जो कि पहले किसी और नाम से फेमस थे, लेकिन डोरेमोन के बाद अब ज्यादातर लोग उसे डोराया केक या डोरा केक ही बुलाते हैं। और वैसे आपने डोरेमोन में ये पार्क वाला सीन देखा होगा जिसमें ऐसे 3 कंस्ट्रक्शन पाइप्स रखे हुए हैं। बहुत सारे इंटरनेट में इमेजेस हैं कि ऐसी सेम जगह रियल लाइफ में वहां जापान में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी जगह आपको बहुत जगह मिल जाएगी, मान लो कि इंडिया में ही मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे 3 कंस्ट्रक्शन पाइप्स मिलना कोई ज्यादा रेयर बात नहीं है। आप चाहो तो खुद ही ऐसा बना सकते हो। वैसे फिर भी ऐसी एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट करती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे ये तो आपने जान लिया, पर आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की ये रियलिटी जानकर शॉक होने वाले हो। कैसे मेरे वीडियोस देखने से आपके खूब सारे पैसे बच रहे हैं, लेकिन वो कैसे आपको इस वाली वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अब भी दबा के देखो यार, बहुत मजेदार है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।